किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री का 1.4 का वीडियो पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने 10th यूनिट मैथ्स में, जहाँ सीखेंगे हम कुछ नया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बेसिक मैंने लिया है, इसको समझ लेना ज़रूरी है। अगर ये समझ गए आप तो हम लोग क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने प्रमेय लिखा है। ये प्रमेय मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, पर जो प्रमेय का हम क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रमेय का यूज़ है हमारे सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 1.3 में पहले बात करते हैं कि 1.3 में आपने क्या सीखा था कि अगर दो समरूप त्रिभुज रहेगा तो आप लिख सकते हो ए बी बटा एक्स वाई बराबर बी सी बटा वाई जेड, बी सी बटा वाई जेड बराबर ए सी बटा एक्स जेड, ए सी बटा एक्स जेड। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये लिखकर दो कोई ग्रुप लेते थे। ये दोनों ग्रुप ले लो, नहीं तो ये दोनों कोई ग्रुप ले लो, या फिर ये दोनों का कोई ग्रुप ले लो, है ना। क्यों लेते थे? क्योंकि ऐसा दिया रहता था, जैसे इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है। उस समय हम लोग पहले समरूप बताते थे। समरूप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो समरूप बताते थे दो त्रिभुज को। उसके बाद ये वाला हम लोग स्टेप लिखते थे और उसके बाद हम लोग को जैसे ये मान नहीं दिया है तो ये मान निकाल लेते थे। राइट, यही था। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में कैसा है, 1.4 में कैसा है, इसमें भी दो त्रिभुज समरूप चाहिए और समरूप जैसे ही रहेगा तो आप ये वाला स्टेप लिख सकते हो। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, दोनों में समरूप त्रिभुज चाहिए। ये वाला स्टेप कब लिखोगे आप? तभी लिखोगे जब आपको ये मान दिया है, ये मान दिया है, ये मान दिया है, ये मान नहीं दिया है। ठीक है, इस तरह ये वाला आप लिखोगे स्टेप। और ये वाला स्टेप कब लिखोगे? जब आपको जैसे कि ए बी का मान दिया है और बोल दिया है कि ए बी का जो संगत भुजा है, संगत भुजा कौन है? एक्स वाई, उसका मान निकालिए। बस ऐसे ही संगत भुजा का मान निकालने के लिए बोलेगा, उस समय आप ये वाला प्रमेय लिखेंगे। तो चलिए इसको डीप में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ क्या लिखा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, आई थिंक सो नहीं समझ में आया होगा। अभी ध्यान से देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसका मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ए मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, उसके बाद देखिए उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजा ए बी बटा एक्स वाई, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, इसलिए वहाँ पे वर्ग लगाए, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे ए बी बटा एक्स वाई, बी सी बटा वाई जेड और ए सी बटा एक्स जेड लिखा हुआ है। इसका मतलब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या आप ये पूरा तीनों लिखेंगे? नहीं, आपको सिर्फ ये चाहिए रहेगा, नहीं तो ये चाहिए रहेगा, नहीं तो ये चाहिए रहेगा। तीनों में से कोई एक लिखना है। अब कैसे पता चलेगा कि तीनों में से कौन सा वाला लिखना है? मान लेते हैं कि आपको ए बी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि ए बी का जो संगत भुजा है उसका मान निकालिए। इसका मतलब आप किसका मान निकालोगे? आप एक्स वाई का मान निकालोगे। अगर बी सी का मान दिया हुआ है, अब बोला है कि बी सी का जो संगत भुजा है उसका मान निकालिए, तो बी सी का संगत भुजा है वाई जेड, मतलब आप वाई जेड लिखेंगे। एक्स जेड का मान दिया हुआ है, अब बोला है कि इसकी जो संगत भुजा है पहले त्रिभुज में, उसका मान निकालिए। तो पहले त्रिभुज में इसकी जो संगत भुजा है वो ये है, तो इसका मान निकालेंगे हम, ए सी का मान निकालेंगे। मतलब एक का मान दिया रहेगा और उसकी संगत भुजा का मान नहीं दिया रहेगा, उस समय आपको ये वाला प्रमेय लगाना है। ठीक है, और जैसे ही ये स्टेप लिखोगे उसके बाद आपको ये प्रमेय लिखना है। आपको लिखना पड़ेगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय, ये लिख देना है। अब ज़्यादा आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट्स आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3
अनुपाते 5 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। उनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब बात आ रही है कि यहाँ पे त्रिभुज नहीं दिया हुआ था, बस ये बोला है कि दो समरूप त्रिभुज है, ये बोला गया है। ठीक है, पर त्रिभुज कौन कौन से नहीं दिया था, तो मैंने 2 त्रिभुज खुद से डायग्राम बना लिया है, तो देख सकते हैं आप। और मैंने यहाँ लिख दिया माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है समरूप त्रिभुज है। ठीक है, और जब ये समरूप है तो मैं समरूप दिखा दिया। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे दत्त। दत्त मतलब होता है दिया है। ठीक है, दिया ही है ना, यहाँ पे बोला है तो मतलब दिया है, तो मैंने यहाँ पे दत्त लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद डायग्राम किस हिसाब से बनाया मैंने, देखो ये पहले है, मतलब ये पहले त्रिभुज का अनुपात है, और ये दूसरे पे है तो ये दूसरे त्रिभुज का अनुपात है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए मैंने ये छोटा त्रिभुज बनाया है, बड़ा त्रिभुज बनाया है। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या है, आपको पता है, मैंने अभी बेसिक में आप लोग को बताया कि जब आपको ये 2 समरूप त्रिभुज मिल जाएगा उसके बाद आप ये वाला स्टेप लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग। ये लिखने के बाद क्या मैं इसके जगह पे कुछ और भी लिख सकता था? हाँ जी, लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं है कि AB का मान दिया है तो आप PQ ही लिखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आपको ये भी लिख सकते हो आप BC बटा QR या फिर AC बटा PR। एक चीज़ और आपके माइंड में आ रहा होगा, सर मैं PQ बटा AB लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर किसको रखा है? ABC को। तो अब ABC को रखे हो तो यहाँ पे AB ही भुजा होनी चाहिए, PQ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। PQ किसके सामने होना चाहिए? जो ये वाला त्रिभुज है, क्योंकि PQ किसके है? ये वाले त्रिभुज का है, तो ये नीचे है तो यहाँ पे नीचे होना चाहिए। ये ऊपर कब लिख सकते हो? जब इसको ऊपर लिखे होते। पहले अगर आप ऐसा लिखे होते एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर ऊपर लिखे होते और ABC को नीचे लिखे होते, उस समय AB नीचे आ जाता, PQ ऊपर रहता। मतलब सामने सामने ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिया। अभी मैंने बताया समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय आपको लिखना है, तो ये लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। AB का मान देखिए, AB किसका है? ये पहले वाले त्रिभुज का, तो AB का कितना? 3 हो गया बटा, और PQ का कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और दोनों वर्ग में है तो यहाँ पे वर्ग लग गया। देन 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 5 का 25। आपका आंसर आ गया। तो आंसर में क्या लिखोगे आप लिखोगे दिए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है। मैं लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ खास था नहीं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3 दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है। उसके बाद फिर लिखा है AB अनुपाते PQ बराबर 2:3, मतलब AB का अनुपात 2 है और PQ का अनुपात 3 है। ठीक है, निम्नलिखित रिक्त चौखटों को पूरा करो। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, बॉक्सेस को भर लेते हैं। देखिए यहाँ पे AB बोला है, AB के बाद देखिए PQ है यहाँ पे, तो PQ लिख लीजिए यहाँ पे PQ का वर्ग। ठीक है, आपको तो पता ही ये वाला स्टेप आता है, जब 2 समरूप त्रिभुज है तो ये वाला स्टेप आता ही है ना। तो ये तो हो गया। अब AB का जो था कितना था? 2, और PQ का 3 था, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। 2 का वर्ग क्या होगा? 4, 3 का वर्ग क्या होगा? 9। फील हो गया है ना। चलिए अब इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? PQR है, तो PQR लिख दीजिए, PQR। ठीक है, उसके बाद ये मान दिया हुआ है और यहाँ पे डायरेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, पर अब हम अपने रूल के हिसाब से जाएं, जैसे हमने अभी सीखा, तो कैसे करेंगे हम लोग। 2 समरूप त्रिभुज दिया है तो आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, है ना। देखिए उसके बाद यहाँ पे मैंने AB बटा PQ लिखा है। क्यों AB बटा PQ लिखा? क्योंकि AB बटा PQ यहाँ पे दिया हुआ था, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? देखिए इसका मान दिया है क्या? ABC का, यही तो उसका मान है 80 बटा, अच्छा PQR का मान दिया है क्या? देखिए PQR का मान 125 है, 125। ठीक है, थोड़ा लिखने को नहीं जम रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल भी खुद से पकड़ा हुआ है और यहाँ पे लास्ट पे चल रहा है ना, तो हिल रहा है ये। AB का मान दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो AB ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और PQ जम नहीं रहा है मुझे,
यहाँ पे देखिए ये तो अब कुछ नहीं हो रहा है। अभी देखिए इसको कट करते हैं, दोनों 5 के पड़े में आ रहा है देखिए, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 बचेगा 2 और 5 25 हो जाएगा, फिर 5 पचे 25, यहाँ पे 5 एक कम 5 बचेगा 3 और 0 30 हो जाएगा, फिर 5 छक्के 30, 16/25 बराबर AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग। इसके बाद क्या होगा देखिए, जब ये वर्ग आप हटाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए वर्ग है क्या, वर्ग नहीं है, तो ये जब वर्ग आप हटाओगे तो ऑटोमेटिक ये रूट में चला जाएगा, मतलब करनी में चला जाएगा। तो आप कैसे लिख सकते हो, तो देखिए ये जैसे यहाँ पे से वर्ग हटा तो ये रूट में चला गया। अब ये रूट के अंदर है, करनी के अंदर है, तो ये बाहर जा सकता है क्या, हाँ जी बाहर जा सकता है। अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका वर्ग है 4 का, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 25 किसका है 5 का, तो ये 5 हो जाएगा। AB बटा PQ का जो मान आया है 4/5 आया, मतलब यहाँ पे 4/5 आएगा। तो देखा आपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज LMN और PQR जो है वो समरूप दिया हुआ है, तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे स्टेप। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना दूर क्यों लिखे हो, समझाता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। और लिख दिया यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब जब दिया है तो इसके बाद हम लोग ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। अब ये वाला स्टेप लिख दिया है तो अब बात आ रही है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया है 9 गुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको भी लिख दिया है और लिख दिया है। और देखिए QR दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया QR 20 दिया है और इसको मैंने 1 बोल दिया है। उसके बाद देखिए MN का मान निकालना है। तो अगर मैं 2 त्रिभुज बना के लूँ तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स में बना लेता हूँ, ये ठीक है, समझने के लिए आप अच्छे से बना लेना इसको, ठीक है। तो देख LMN बोल दिया, इसको बोलिए PQR बोल दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए QR का मान दिया है, QR कहाँ है, यहाँ पे 20 दिया है और हमें MN का निकालना है। दोनों संगत भुजा है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, LMN है तो LMN किस में है, इसमें, तो पहले MN लिखना है, MN का वर्ग बटा QR का वर्ग, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, QR का वर्ग। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अभी क्या हो रहा है। MN का मान है क्या आपके पास, नहीं है, वही तो निकालना है। QR का मान है क्या आपके पास, हाँ जी 20 है, देखिए तो यहाँ पे 20 का वर्ग लिख दीजिए, ठीक है। LMN का मान है क्या, PQR का मान है क्या, नहीं है। तो जब इसका मान ही नहीं है तो आप ये कैसे निकालोगे, MN का मान कैसे निकालोगे, जब तक इसका मान ही नहीं रहेगा। आपके पास 4 है ना, 1 2 3 4 है, तो चारों में से किसी एक का मान नहीं रहेगा, 3 का मान होना चाहिए, तभी आप वो उसका मान निकाल पाओगे। तो इसका मान नहीं है, इसका होना चाहिए और इन दोनों का भी होना चाहिए, पर इन दोनों का मान नहीं है, पर इसको आप निकाल सकते हो। अगर मैं इसको पहले ही बताता आपको थोड़ा सा लगता कि सर करे जा रहे हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए LMN जो है वो ऊपर है तो इसको ऊपर रखते हैं, इसको मतलब यहीं रहने दीजिए। और PQR को जब लेके जाएंगे वहाँ पर तो इसके नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है, तो जब बाएं साइड से दाएं साइड में जाएगा तो हर में जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन, ये जब जाएगा तो नीचे जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, यहाँ पे 9 तो यहीं पे है ना, और 16 जब यहाँ पे जाएगा तो ये भी हर में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी गुणे में है, ये हर में गया तो ये भी हर में जाएगा। तो कुछ इस तरह ये फॉर्म बना। इसका मतलब LMN का जो मान है वो 9 है और PQR का जो मान है वो 16 है, क्योंकि इनके सामने सामने है। तो मैं LMN के जगह 9 लिख देता हूँ और PQR के जगह 16 लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है ना। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वर्ग में है तो 9/16 बराबर MN का वर्ग बटा 20 का वर्ग क्या होता है 400,
देखिए mn का मान निकालना है तो इसको तो रहने नहीं देना है, इसको वहाँ पे लेके जाना है। और जैसे वहाँ पे लेके जाओगे तो हर में से अंश में जाके 9 के साथ गुणा होगा, तो 9 गुणे 400/16, ठीक है, mn का वर्ग। नेक्स्ट स्टेप, तो देखिए दोनों 4 के पड़े में आता है, तो 4 1 कम 4 और डबल जीरो यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पे 4 चौक 16, ठीक है। फिर 4 1 कम 4 और 4 का पड़ा 25 बार पढ़ेंगे तो 100 होता है ना। तो यहाँ पे आ गया है 9 गुणे 25 बराबर mn का वर्ग। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, गुणा नहीं करते हैं और इसका वर्ग हटाते हैं। जैसे इसका वर्ग हटेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये करनी में चला जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 9 गुणे 25 करनी में गया और यहाँ पे mn हो गया, वर्ग हट गया। अब देखिए करनी से बाहर तभी आएगा नंबर जब वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 लिख दीजिए। 25 5 का, तो इस तरह ये करनी के बाहर आ गया। 5 3 कितना होता है 15। mn का मान कितना मिला आपको 15, तो लिख देते हैं mn बराबर 15। तो यही हमें निकालना था जो कि मिल चुका है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा, तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।